ओम नमस्ते जी। दिनांक 5 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन बुधवार, तिथि पूर्णिमा 18:48 तक, तत्पश्चात प्रतिपदा। नक्षत्र अश्वनी 9:40 तक, तत्पश्चात भरणी 30:34 से कृत्तिका। पक्ष शुक्ल, मास कार्तिक, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय प्रातः 6:33 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:33 पर, चंद्रोदय 17:11 पर, चंद्रास्त नहीं होगा। सृष्टि संवत 1,98,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैरब्दाब्द 201। ओम। दुष्कर्मों के और कुविचारों के जो संस्कार मन पर जमते हैं, वे एक प्रकार से विषैली परतों के रूप में चेतन मस्तिष्क और अचेतन चित्त पर जमते रहते हैं। ये मन की चंचलता, उद्विग्नता, अस्थिरता, आवेग, विक्षोभ आदि के रूप में फूटते हैं और व्यक्ति को अर्ध पागल जैसा बना देते हैं। वह किसी काम को एकाग्रचित होकर नहीं कर पाता और हर घड़ी उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। फलस्वरूप पग पग पर उसे असफलता मिलती है और ठोकरें लगती हैं। असंतुलित व्यवहार से वह रुष्ट और असंतुष्ट होकर असहयोगी, विरोधी और अपराधी बन जाता है। परिवार और समाज में सभी से कलह करने का अभ्यस्त व्यक्ति हर घड़ी विक्षुब्ध बना रहता है। न तो मस्तिष्क ठीक प्रकार से सोच पाता है, न कोई सही रास्ता मिलता है। शरीर से रुग्ण, मन से विक्षुब्ध व्यक्ति जीवित रहते स्वयं नरक भोगता है और सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। व्यसन और मृत्यु में व्यसन अधिक कष्टदायक होता है। व्यसनों में अलिप्त व्यक्ति मरकर भी सुख प्राप्त करता है, पर दुर्व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति प्रतिपल मरता रहता है और अधोगति को प्राप्त होता है। निर्व्यसनता मनुष्य की शोभा का कारण होती है। जो व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, उसे निश्चित रूप से नशा करने वालों से अच्छा समझा जाएगा। मांसाहार न करने वाला व्यक्ति मांसाहारी की अपेक्षा श्रेष्ठ समझा जाएगा। जुआरी की अपेक्षा जुआ न खेलने वाला ही सम्मान व प्रतिष्ठा पाता है। दुराचारों, दुष्कर्मों और दुर्व्यसनों में उलझा हुआ व्यक्ति अपने पतन का कारण तो बनता ही है, समाज के प्रति भी घोर अपराध करता है। उसके कारण समाज में अराजकता और अशांति फैलती है और न जाने कितने लोगों के जीवन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। व्यभिचार और बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति को आजीवन मानसिक यातना भुगतनी पड़ती है। जहां ये सब दुर्व्यसन समाज के प्रति अपराध हैं, वहां मांसाहार जीव जगत के प्रति अपराध है। यह मनुष्य को जंगली और अशिष्ट बनाता है और बुद्धि को मलिन करता है। मांसाहार से मनुष्य के हृदय से दया का भाव दूर हो जाता है। यह उसकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तथा बौद्धिक उन्नति को रोककर अवनति की ओर ले जाता है। अतः इसे वर्जित समझना चाहिए। संसार भर में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी शाकाहारी रहे हैं
और उन्होंने मांसाहार की भरपूर निंदा की है। मांसाहार अहिंसा को त्याग कर ही किया जा सकता है। हमारे ऋषियों ने सदैव ही अहिंसा की महिमा का बखान किया है। महाभारत आदि पर्व में ऋषि ने स्पष्ट कहा है, अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राण भूतां वरः। किसी भी प्राणी को न मारना ही परम धर्म है। अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। समाज एवं जीव जगत के इन अपराधियों को, मानवता के विरोधियों को उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए। ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के उपक्रम हम सभी को करने चाहिए, तभी हम सामाजिक उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभा सकेंगे। आज का वेद मंत्र, ओम इंधानास्त्वा सतम हिमाद्युमन्तं समधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम् अग्ने सपत्नदम्भन मदब्दासो अदाम्यं चित्तावसो स्वस्तिते पारमसीय। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 18। अर्थ, मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ, ईश्वर की उपासना तथा अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेके दुखों से पृथक होकर उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होकर 100 वर्ष जीना चाहिए, अर्थात क्षण भर भी आलस्य में नहीं रहना चाहिए। किंतु जैसे पुरुषार्थ की वृद्धि हो वैसा अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। सृष्ट्यादि संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरादे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक बृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,96 करोड़ 8,53,126 ख्रीष्टाब्दे द्व्यशीत उत्तर द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णियायां तिथौ अश्वनी नक्षत्रे बुधवासरे शिव मुहूर्ते भूर्लोके जम्बू द्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक श्रीमान पितामह पिता पुत्रो अहम स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलाया सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।